वक्त की धूप में पकी हुई चीज़ वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज़्यादा कीमत किशमिश की होती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आज का टॉपिक है मेरा प्यार का, क्योंकि मैं प्यार के बारे में ही बात करती हूँ। प्यार दोस्तों से करती हूँ, भाइयों से करती हूँ, बहनों से करती हूँ, पूरे सकल समाज से करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। तो इसलिए टॉपिक मेरा कहीं ना कहीं ले दे करके प्यार पर ही आ जाता है। लेकिन आज का प्यार है उन लोगों के लिए जो प्यार को मजाक बना दिए हैं, जो आई लव यू शब्द को ही खिलवाड़ बना दिए हैं। आज का टॉपिक उनके लिए है। और मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से और कुछ अपनी राय देना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहते हैं। बात मेरी ये है कि ये आई लव यू जो है, ये खिलवाड़ बन गया है। आज की डेट में आई लव यू खिलवाड़ हो गया है। कहीं भी पहुंच जाओ, सीधे बोल दो आई लव यू। हो गया प्यार। इतना कहने से प्यार हो गया। और पहले के ज़माने थे, लोग धीरे धीरे चोरी चोरी देखते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद फिर मन में एक कसक सी उठती थी। तो ये लगता था, कहने में डरते थे। पहले लोग कहने में डरते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू कहने में डरते थे, संकोच आता था। पहले लोग, एक ज़माना था जब फूल तुम्हें भेजा है खत में, और अब के लोग गुड़िया मिलना छत में, गुड़िया आकर के मिलना छत में। पहले के ज़माने में अब के ज़माने में फ़र्क हुआ है या आदमियों में फ़र्क हुआ है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग कहते हैं ज़माने बदल गए, ज़माने बदल गए। मैं कहती हूँ ज़माने नहीं बदले हैं, ज़माने के साथ इंसान बदल गए। मौसम का काम ही है बदलना। अगर मौसम नहीं बदलेगा तो हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? अगर मौसम नहीं बदलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो मौसम नहीं बदलता है, मौसम ही बदलता है। इंसान उसके साथ बदल जाए वो इंसान नहीं होता है। तो हम लोगों से आप आज आप लोगों से मतलब मैं जैसे जैसे लगता है ना, इस शब्द का मजाक बना दिया है। कुछ लोगों ने इस शब्द को मजाक बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को कह रही हूँ। कुछ आदमी क्या करते हैं, जाते हैं कहीं भी जाएंगे, चांस मारते हैं, तो देखते हैं कि सामने वाला पट गई कि नहीं पटी, तो ट्राई मारते हैं, आई लव यू शुरू कर देते हैं सीधे। अगर सामने वाली तैयार है तो आपकी इच्छा और उसकी इच्छा। लेकिन अगर सामने वाले को आपके आई लव यू कहने से विरोध है तो ये गलत बात है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत गलत बात है। अरे हमने कितनी बार कहा है, आज फिर कहती हूँ कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमको हर चीज़ की आज़ादी है। हम ऐसे देश की बेटी हैं, हम ऐसी देश की बहुएं हैं, हम ऐसी देश की औलादें हैं जहाँ सबको बराबर का मान सम्मान दिया जाता है। बेटी बहू को और बहू बेटी को एक तरह समझा जाता है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से घर में पाबंदियाँ लगने लगती हैं। कुछ लोगों की वजह से घर में रोक टोक लगने लगती है। देखिए, हर जगह लड़के नहीं गलत होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर जगह लड़के गलत हैं, लेकिन कुछ जगह बहुत गलत हैं जहाँ पे उनसे कुछ कहा जाए, कुछ कोई रिस्पॉन्स दे, आप जाने वो जाने। लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है आपके इन शब्दों का, वहाँ पे इस शब्द का मजाक होता है। इस शब्द को मजाक की तरह बनाया गया है आप लोगों ने। जबकि ये शब्द कितना प्यारा है, अगर किसी से बोल दीजिए तो वो खुश हो जाए। लेकिन अगर कुछ लोगों की वजह से इस शब्द से डर लगता है कि इस शब्द को किस तरीके से कह रहे हैं, कहीं मन में उनके कुछ कुविचार तो नहीं है, ये सोच के डर लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये करना छोड़ दीजिए। बहू बेटियों को डराना छोड़ दीजिए ऐसे कह के। पहले उसके साथ हाथ पकड़ने की बजाय उसकी भावनाओं को समझिए, उसके दिल को समझिए। सीधे हाथ पकड़ लिए, इसीलिए लोग कद्र करना छोड़ दिए हैं मोहब्बत का। तो उस मोहब्बत को बरकरार रखिए जिस मोहब्बत के लिए बहुतों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और राधा कृष्ण राधा कृष्ण के भाव को समझिए कि मोहब्बत क्या है।
मोहब्बत क्या है? त्याग है, बलिदान है और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये छिछोरापन छोड़ दीजिए और ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। क्योंकि इस समय, इस टाइम, इस ज़माने में या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो नारी को दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं नारी को भोग की वस्तु समझते हैं। वो भोग की वस्तु नहीं है। नारी ममता रूपी सागर होती है, जिसके दिल में हर इंसान के लिए मोहब्बत होती है, इज्जत होती है। और अगर उसके दिल में कुछ करने का जज्बा है तो आप अपने कटु वचन से उसके पैर पकड़ के पीछे ना खींचिए, आगे बढ़ने दीजिए। ये मेरी आप लोगों से तहे दिल से, कुछ लोगों से मेरी ये विनती है जो ऐसा करते हैं। क्योंकि आपके कुछ शब्दों की वजह से बहुत तकलीफ़ें होती हैं। वो अपने आप को नर्वस महसूस करने लगती है। वो ये सोचती है मैंने कुछ गलती किया क्या? कुछ औरतें ऐसा सोचती हैं। तो प्लीज़ आप उनको गलत ठहराना बंद करिए, खुद की गलती को सुधारने की कोशिश करिए। मेरी ये कुछ लोगों से विनती है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये कुछ लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। ना उम्र देखते हैं, ना ये देखते हैं कि अगले के मन में क्या है। पहुँच जाते हैं लब्बू लब्बू करते। ये लब्बू लब्बू का एकदम खेल बना दिया है आप लोगों ने। बहुत बहुत बुरा लगता है सुन के ये, और बड़ा दुख भी होता है कि क्या करें हम ऐसे लोगों का। लेकिन आज मेरा टॉपिक यही था, आप लोगों की राय जानने की कि क्या मैंने गलत कहा है। वो ज़माने ठीक थे कि ये ज़माने ठीक हैं, वो लोग ठीक थे कि ये लोग ठीक हैं, कि कोई भी काम करने से पहले डरते थे, किसी को कुछ कहने से पहले डरते थे। डरते इसलिए नहीं थे कि वो सामने वाले का कमाई खाते थे, बल्कि डरते इसलिए थे क्योंकि उनके दिल में बड़े बुजुर्गों की इज्जत थी। डर था कि अगर कोई कुछ कह देगा तो मेरे माँ बाप के दामन पे दाग लगेगा, कहेगा मुझे लेकिन बेइज्जती होगी मेरे माँ बाप की। ये डर था। आज तो इस डर को लोग शरबत की तरह पी गए हैं। तो अपने माँ बाप के दामन को और खुद के दामन को बचा के रखिए। और सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति को परेशान ना करिए जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता है। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, माफ़ कीजिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर कुछ गलत लगे मेरे अच्छे दोस्तों को तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ खुश रहिए।